देखो, एक कड़वा सच तो ये है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ना आप लोगों के साथ जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा धोखा कर बैठते हैं। वो लोग आपको वो स्किल्स बिल्कुल नहीं सिखाते जो इन रियल लाइफ, रियल मार्केट में, रियल एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री इकोसिस्टम में एम्प्लॉयर को जरूरत है हर एम्प्लॉय से। एज एन एम्प्लॉयर ये मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास 2 कोडर्स एम्प्लॉयड है और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में सीखा और जो एक्चुअल मार्केट में ज़रूरत है उसमें कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए ये बताऊंगा कि वो 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हर स्टूडेंट, हर फ्रेशर के पास किसी भी हाल में मार्केट में एंटर करने से पहले होने ही चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्किल जो शायद ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फोकस की जाती है, सिखाई जाती है, दैट इज स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, कॉलेजेस ने ना तुम्हें फॉर्मूला सिखा दिए लेकिन डिसीजन मेकिंग का एक भी फॉर्मूला नहीं सिखाया। और हर एम्प्लॉयर को ना एक ऐसा बंदा चाहिए जो खुद उसके जैसा डिसाइड कर सके, जिससे वो एम्प्लॉयर फ्री हो जाए। ब्रो, उनको ना फॉलोअर नहीं चाहिए, यस सर, नो सर, परमिशन लेने वाला बंदा नहीं चाहिए। उनको उनकी एक मिरर कॉपी चाहिए जो उनके जैसे सोच सके, उनके जैसे डिसीजन ले सके। लेकिन एक कैच है कि उनकी रिस्क बाउंड्रीज को वो क्रॉस ना करे। इसीलिए तो आप देखो एआई का इतना बूम हो रहा है, कॉर्पोरेशंस ले ऑफ कर रहे हैं और एआई को मैनेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि वो उनके जैसे सोच सकते हैं, उनके जैसे डिसीजन ले पा रहे हैं, इनफैक्ट उनसे स्मार्टर डिसीजंस ले पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल, कॉलेज ने तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया और कंपनियां क्या करती है मार्केट में, तुम्हें प्रॉब्लम्स देती है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रेशर्स यहीं अटकते हैं क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक दूसरे से कंपीट कराने वाली अप्रोच फॉलो की जाती है। एग्जाम्स के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मार्क्स के पीछे, ग्रेड के पीछे भागने वाली पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन मार्केट में जाते हो, कंपनी में जाते हो तो एम्प्लॉयर आपको जानबूझकर टीम्स में रखता है ताकि आप कोऑर्डिनेट करो। ड्रास्टिक डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन करो, सॉल्यूशंस को ढूंढने वाली अप्रोच की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। ये म्यूचुअल झगड़ा, म्यूचुअल कंपटीशन की वजह से यही वाली स्किल कॉलेज में डेवलप नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। थर्ड स्किल, कभी लोकल बाजार में आप लोग गए हो? आपने देखा है कि एक लोकल बाजार के अंदर सारे फेरी वाले या कोई भी वस्तु बेचने वाले, उन लोगों में से जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग करता है, जो सबसे ज्यादा क्लियरली बोलता है, एक पेक्यूलियर डायलॉग रहता है, ऑफर चिल्लाता है 10 का 12, 10 का 15, उसी की सेल्स सबसे ज्यादा होती है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहा है। और इफेक्टिवली मार्केटिंग का सबसे बेसिक फॉर्मूला है क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन का आज एक गलत मतलब हुआ है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश कितनी अच्छी तरह से, कितनी फ्लुएंटली बोल लेते हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आप अपने पॉइंट को कितनी क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझा सकते हो ताकि वो आपको एम्पैथाइज करे, आपको फील कर सके, आपकी बात को ढंग से समझे और उससे कन्विंस हो सके। लेकिन हम इंडियंस को तो ट्रेन कर दिया गया कॉलेज के टाइम से, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो ना इंस्टाग्राम पर, अगर आपने आज कोई गलत स्पेलिंग लिख दी कमेंट सेक्शन में, 100 लोग खड़े हैं कॉलोनियल माइंडसेट के साथ। भाई, सबसे पहले स्पेलिंग तो ढंग से लिखना सीख ले। कॉलोनियल हैंगओवर है। लेकिन इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर्स आपसे स्ट्रिक्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई भी भाषा यूज कर रहे हो जो लेजिट है, वहां पर अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लियरली यूज करो। और अगर आपने ये किया तो उससे लगता है ये काम कर लेगा। जो चौथी इंपॉर्टेंट स्किल है वो तो सरासर तौर पर हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हमें फील ही नहीं कराते हैं, लेकिन कंपनियां हमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करती है, एंड दैट स्किल इज फीलिंग दैट ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है? देखो, कंपनीज को ना सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, 9 to 5 वाले लोग नहीं चाहिए, कंपनीज को ओनर्स इन डिस्गाइज चाहिए। अब ओनर्स का मतलब क्या है? इक्विटी होल्ड करने वाला ओनर नहीं। ओनर्स का मतलब जो कंपनी को बचाने या उसे बढ़ाने के लिए कभी कभी अपनी ड्यूटीज से भी आगे जाकर जिम्मेदारी और काम ले। क्योंकि देखो, 9 to 5 वाला काम तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी करेगा, तो भाई तेरे को जॉब देकर क्या फायदा? तू कैसे उन लोगों से अलग है ना? इसीलिए ओनरशिप दिखाओ। ओनरशिप दिखाने के 2 स्टेप है। सबसे पहले कंपनी के अंदर सॉल्यूशंस और इनिशिएटिव्स शेयर करो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रमोट करो, आइडिया शेयर करो। जब पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे तब सीनियर्स आप पर जिम्मेदारी भी डालने की कोशिश करेगा आपको टेस्ट करने के लिए, तब पीछे नहीं हटना। उसे एक्सेप्ट करो रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग कि आप पास होगे या फेल होगे या कैपेबल हो या नहीं हो।
वो आपका टेस्ट भी हो सकता है। और कमेंट में बताना कि और कौन सी स्किल है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट। अगर ये 4 स्किल आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।